अब ये विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है। प्रदीप मिश्रा के इन बयानों पर, इन शब्दों पर प्रेमानंद महाराज बहुत ज्यादा खफा हैं और ये कह दिया है कि कहीं के नहीं रहोगे, किसी काम के नहीं रहोगे, नर्क भेजने की बात भी कह दी है। ये कहा है कि जिस तरह के शब्द तुम्हारे हैं तुम नर्क में जाओगे। इस पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनिल मिश्रा, जो कि अयोध्या से मेरे साथ में हैं। चूंकि अयोध्या राम की नगरी, वहां राधा रानी को लेकर किस तरह की चर्चा है ये हम जानेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में महंत राजू दास जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे प्रदीप मिश्रा के इस टिप्पणी को लेकर वो कितने ज़्यादा इस पर सहमति अपनी जताते हैं। साथ ही और खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। दीन बंधु शास्त्री जी हमारे साथ में हैं, महाराज हैं, महंत जंगलेश्वर आश्रम से, और पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से मेरे साथ में जुड़ेंगे। बाबा बालकदास पीठाधीश्वर पातालपुरी मठ से भी मेरे साथ में है। सबसे पहले अनिल मिश्रा, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जिस तरह की टिप्पणी प्रदीप मिश्रा के जरिए की गई है, अब ऐसे में नाराजगी तो बहुत ज्यादा है और प्रेमानंद महाराज ने सीधे सीधे टिप्पणी भी कर दी है, जवाब दे दिया है, नर्क जाने की बात कह दी है। किस तरह के रिएक्शंस और किस तरह की चर्चा अभी अयोध्या में है? देखिए, अयोध्या के संतों की बात करें तो अयोध्या के संतों में इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य है कि दो विद्वान आपस में कैसे ये लड़ रहे हैं। जिस तरह के इस वक्त शब्दावली आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये किसी भी दशा में संतों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इससे इन सबको बचना चाहिए और एक जो तर्क है, जो शास्त्र सम्मत है, उन बातों को सामने रखकर उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसा अयोध्या के संतों का कहना है। जी, यानी संत अगर आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे या फिर इस तरह की टिप्पणी होगी तो आम लोग फिर उस पर क्या अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी बात देखने वाली है। महंत राजू दास भी मेरे साथ में हैं। महंत जी, आपको क्या लग रहा है, प्रदीप मिश्रा ने जो टिप्पणी की है उससे न सिर्फ प्रेमानंद महाराज नाराज हैं, बल्कि राधा कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। ये नाराजगी कहां तक जाएगी? क्योंकि प्रदीप मिश्रा तो कह रहे हैं अपने बयान पर मैं अडिग हूं, अभी भी मुझे तो बदनाम करने की कोशिश है। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा में जोड़ा है, धन्यवाद आपको। देखिए, विषय ये है, जिस विषय पे चर्चा होना चाहिए उस विषय पे चर्चा होता ही नहीं। सनातन के खिलाफ लोग इतना टीका करते, टिप्पणी करते, सनातन को मिटाने का प्रयास करते, धर्मांतरण करते, लव जिहाद करते, मंदिरों को तोड़ते, सनातन को मिटाने का प्रयास करते, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी का कहना है, दूसरे तरफ प्रेमानंद जी महाराज का कहना है, धर्म गुरु जब आपस में ऐसे लड़ेंगे तो क्या रह जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रेमानंद जी महाराज से, प्रेमानंद जी महाराज को कान पकड़कर, अगर लग रहा था कि प्रदीप मिश्रा गलत है तो कान पकड़ कर डांट देते, प्रदीप मिश्रा के साष्टांग दंडवत प्रणाम हो जाते। अगर आप सिद्ध संत हैं, बड़े संत हैं, आपके अंदर इतनी, परमात्मा ने इतनी कृपा दिया है, तो आप डायरेक्ट बुलाते, वो आ जाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी बात है, प्रदीप मिश्रा जी को भी इतना रुखर नहीं होना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि वीडियो 10-12 साल पुरानी है और जो हमने पूरी बात कही है, पूरी वीडियो कोई देख नहीं रहा, पूरी क्लिप कोई चला नहीं रहा है, उसमें से थोड़ा सा काट कर चलाया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से हमको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो कुल मिला के दोनों महापुरुष है, दोनों विद्वान हैं, दोनों के ऊपर परमात्मा की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। मैं निवेदन यही करूंगा दोनों महापुरुषों से कि शास्त्र सम्मत बात हो। अगर दोनों लोगों में ऐसे भिन्नता है, दोनों लोग बैठकर चर्चा कर ले, बाकी तो हवा उड़ाने यानी वाले। आपका कहना है कि अगर किसी बात को लेकर अलग अलग राय थी तो आपस में बात कर लेते। प्रेमानंद महाराज अगर बड़े हैं तो भले ही काम खींच लेते, लेकिन आपस में बात रहती तो ज्यादा बेहतर रहता। अगर दो महान पुरुष आपस में इस तरीके से झगड़ेंगे या इस तरीके से सामाजिक तौर पर बयान देंगे तो फिर वो समाज में जाएगा, जिसका गलत मैसेज जाता है कि दो संत आपस में ऐसी कैसी बातें या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीर नारायण मेरे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। वीर नारायण, चूंकि प्रदीप मिश्रा के इस टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज नाराज हैं और दोनों के ही अगर मैं कहूं तो बहुत से फॉलोअर्स हैं, लाखों और करोड़ों में संख्या है जो लोग इन्हें मानते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। अब दोनों की ही तरफ से जो टिप्पणी हो रही है, क्या चर्चा है? राधा रानी को लेकर बात क्या हो रही है? प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज को लेकर बात क्या हो रही है मथुरा में?
मैं आपको बता दूं कि मथुरा में प्रदीप मिश्रा जो प्रसिद्ध कथावाचक है, उनकी अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्रज के साधु संत वाचक ब्रजवासियों में काफी आक्रोश यहाँ देखने को मिला। लगातार उनका विरोध यहाँ हो रहा है। वीडियो में चुनौती और चेतावनी दोनों ही उनको दी थी कि अगर इस तरीके की अगर टिप्पणी करेंगे तो भस्म हो जाएंगे और राधा रानी पर इस तरीके की टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद प्रेमानंद का रिएक्शन आया, वो अपनी तमाम तरीके की सफाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की अगर शास्त्रार्थ अगर बात की जाए, साधु संतों से भी हमारी बात हो रही है। साधु संतों का लगातार ये कहना है, साधु संतों ने अभी भी ये चुनौती दी है कि प्रदीप मिश्रा ब्रज आ जाएं, ब्रज में आकर के शास्त्रार्थ करें। सिर्फ ग्रंथ में ये लिखा है कि राधा रानी की ससुराल छाता में है, राधा रानी के पिता की कचहरी बरसाना है, राधा रानी का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ। तो तमाम जो बातें हैं वो संतों ने चुनौती दी है और स्पष्ट कर दिया है कि इतने बड़े अगर विद्वान बनते हैं प्रदीप मिश्रा तो ब्रज में आ जाए, ब्रज में शास्त्रार्थ करें, साधु संतों के साथ बैठें। और सीधी के उन्होंने कह दिया अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ जो एसएसपी को ज्ञापन दिया गया एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर अगर शासन प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो ब्रज में बड़ा आंदोलन करने के लिए जो ब्रजवासी और साधु संत है वो रणनीति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदीप मिश्रा अभी तक इस मामले में जो माफी जो मांगनी चाहिए थी वो नहीं मांग पाए, क्योंकि अभी तक प्रदीप मिश्रा ने ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दिया है कि क्योंकि प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। 14 साल पुराना वीडियो है, आधा अधूरा वो वीडियो काट कर चलाया जा रहा है जिससे कि पूरी जानकारी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब मीरा को नहीं छोड़ा लोगों ने तो फिर वो क्या चीज है, उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि जिनको सत्य जानना है, जिनको इस सत्य का प्रमाण चाहिए, कुबरेश्वर धाम उनके लिए खुला हुआ है। वहां जाकर देखिए, इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे कि बरसाना की नहीं रावल गांव की थी राधा रानी। इसको लेकर मैं दीन बंधु जी का रुख कर लेती हूँ। दीन बंधु जी, प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी कर दी, प्रेमानंद महाराज ने उस पर आपत्ति जाहिर करते हुए नर्क तक जाने की बात कर दी। अब आपको राधा रानी को लेकर क्या यहाँ पर टिप्पणी सामने आ रही है? साथ ही साथ मुझे बताइए, राधा रानी और कृष्ण जिनको हम बचपन से मथुरा वृंदावन से जोड़कर देखते आ रहे हैं, अचानक से प्रदीप मिश्रा के इस बयान को लेकर भक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। दीन बंधु जी, जिस प्रकार से ये टिप्पणियां हमारे शास्त्रों में और जिस प्रकार से ये लोग करते आए और करते नए नए लोग रोज पैदा हो रहे हैं जो शास्त्रों पे ही टिप्पणी करते हैं। हम शास्त्रों पे व्यासपीठ पर बैठ करके उतना ही कार्य करना चाहिए जितनी योग्यता हो।